अच्छा लगा हमें। 2 ऑपरेशन गिवन है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, और ये बोल रहा है। तो द यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग, मतलब यूनिट एलिमेंट क्या होता है किसी रिंग का, यानी कि आइडेंटिटी पता करो। और रिंग जब बनता है तो किसी 2 ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बनता है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाला प्लस ऑपरेशन है और ये मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्लस ऑपरेशन है तो इसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है तो इसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी ऐसे डिफाइन था, ए स्टार बी इजकल टू ए। इट मीन्स अगर बी क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ए का, तो ए स्टार बी हमारा ऐसे डिफाइन था, तो मैं ऐसे लिख दी इक्वल टू। यहाँ से हम बी फाइंड आउट कर लिए, हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया -1। अब ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, तो ए स्टार बी इजकल टू इतना डिफाइन है। तो अगर ए स्टार बी इजकल टू ए आ जाए तो बी को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। बाय डिफिनीशन मैं सॉल्व की, यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट की, तो क्या आ गया 0। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था रिंग थियरी का। जीरो डिवाइजर पूछा है। जीरो डिवाइजर का मतलब इस ग्रुप के अंदर कोई भी 2 जीरो एलिमेंट हैं जिनका मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कर दे 0। तो 4 दूनी 8, मॉड 8 लेंगे तो 0, 6 चौको 24, दोनों नॉन जीरो, लेकिन मॉड 8 लूँगी तो 0, लेकिन 6 दूनी 12 में तो 0 नहीं आएगा, लेकिन कोई भी एक मिलना चाहिए, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन भी इजी था। अंडर एडिशन, तो यानी कि Z6 के बारे में बात कर रहा है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर है। Z6 के अंदर भी कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको जीरो डिवाइजर दे देगा, और ये रिंग भी है। जैसे मान लो 2 और 3 नॉन जीरो है, 6 होगा, मॉड 6 लगेंगे 0, तो विथ जीरो डिवाइजर। ठीक। फील्ड होता है तो विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाता, तो इसका डी करेक्ट है। एक जी कोई साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जी सजेड, यानी कि जनरेटर पूछ रहा है ना। जी के अंदर कितने ऐसे एलिमेंट है जिससे जी के पूरे एलिमेंट को हम जनरेट कर सकें, कौन कौन जनरेटर है जी के। जी मतलब Z6 समझ सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे 5 लगाओगे तो क्या आएगा 2, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में भी। देखो इसका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ए इंटीजर में लेंगे, आप किसी 2 इंटीजर को डिवाइड करोगे और वो इंटीजर में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरेटर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन है। आप क्या करो, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4, ठीक है ना, क्योंकि 4 पावर पे आइडेंटिटी दे रहा है। तो आप 4 के साथ जीसीडी लो जिसका 1 आ जाए, वही होता है। तो 4 के साथ मैं जीसीडी लेती हूँ 2 का 4 का, तो 1 नहीं आएगा, इसके साथ भी नहीं आएगा 1, इसके साथ भी नहीं आएगा, लेकिन इसके दोनों एलिमेंट के साथ जीसीडी 1 आ जाएगा। यानी कि 4 का जीसीडी मैं 1 से लूँगी तो 1, 3 के से 4 का लूँगी तो 1, तो ये डी करेक्ट है। ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब देख लो, इसमें ए वाला वेक्टर दोनों सेम है, पहले ही एलडी है, नॉन जीरो स्केलर मिल जाएगा। इसमें हम मैट्रिक्स से देख सकते हो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, और स्केलर भी नॉन जीरो कोई भी आ गया तो हो जाएगा। ये जैसे तरीका तो बहुत है, मैट्रिक्स वाले से भी स्केलर वाले से भी करने का, और ये एल आई हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। इसको कॉलम में करके लिखोगे तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन था। जी कोई भी ग्रुप है इम्प्रॉपर दिस आ जाए, इम्प्रॉपर का मतलब आइडेंटिटी आ जाए या खुद आ जाए, तो यानी कि ए एंड बी बोथ। एक और एक ग्रुप 3 का क्वेश्चन है, यानी 2 ऑर्डर के एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होते हैं और ये अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, भी इजी क्वेश्चन टाइप का। तो एक और पूछा हुआ है, ए का पावर का ऑर्डर के दिया। अगर हमें ए का पावर पता ऑर्डर पता हो तो ए किसी भी पावर का ऑर्डर पता कर सकते हैं, फार्मूला होता है जीसीडी वाला। तो ए का ऑर्डर यहाँ से क्या है 6 है, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड 6 यहाँ से भी निकल जाएगा। तो जीसीडी लेंगे 5 का 6 का, तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 6, तो 6 बन गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ग्रुप थ्री का। इसका ट्रिक होता है ना कि जो भी यहाँ पे पावर होता है उसका पावर ए वाला कर दो -1, तो आइडेंटिटी है नहीं, तो 31 आ जाएगा। बहुत बार ये नेटवर्क में भी पूछा है। का क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी इजी था, गेट में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, जैम में भी आया हुआ है,
तो मैं क्या किया, P बराबर A प्लस बी, Q बराबर इतना करके फिर A और B ऑप्शन में देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसका B ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका सोल्यूशन भी मैं सेंड कर सकती हूँ, इजी है सब। अच्छा था, बेसिस के बारे में इन्होंने पूछा था, तो आप क्या करो, इसको कॉलम में लिखकर सारे वेक्टर्स का जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए 0, तो सबसे पहले बेसिस के लिए क्या होना चाहिए कि LI होना चाहिए और उससे उस RQ के सारे वेक्टर को हम जनरेट कर सकें। तो ये सब तो LD हो जा रहा है क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट 0 आ गया कॉलम में और इसका नॉन 0, इसलिए D करेक्ट है। क्वेश्चन था, इसमें डायमेंशन पूछा था, इसका डायमेंशन 4 होगा। डायमेंशन मतलब रियली इंडिपेंडेंट वेक्टर। आप इसको क्या करो, कॉलम में लिखकर वेक्टर्स को रो कॉलम ऑपरेशन लगाओ, देखोगे कितने LI हैं वेक्टर।